नशा मुक्ति कॉन्फ्रेंस का, तो किस प्रकार से देखिए, शराबखोरी पर तो सरकार ने पाबंदी लगाई है, लेकिन शराबखोरी पर पाबंदी लगाई है तो सरकार को साधुवाद देता हूँ। लेकिन भांग पर हुआ, अफीम पर हुआ, चरस पर हुआ, फॉरेक्स पर हुआ, या फिर मेराजोना हुआ, नशे की बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रही। समाज को उठना पड़ेगा, प्रशासन को उठना पड़ेगा। हमारे बच्चे पढ़ाई से बाहर हो रहे हैं, स्कूल से दूर हो रहे हैं, लोग हमारे हार्ट अटैक हो रहा है, फेफड़े की बीमारियाँ हो रही हैं, तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। बिलखुसूस मुस्लिम समाज में चूँकि शराब हराम है, इसलिए मुसलमानों के उलमा को उठना पड़ेगा, मुस्लिम नुमाइंदे को उठना पड़ेगा, सामाजिक कारकुन को उठना पड़ेगा, ताकि अपने नस्लों को बचाना पड़ेगा। और मुल्क हिंदुस्तान में चूँकि शराब और लोग क्या हराम है या नहीं मुझे नहीं जानता, लेकिन सख्ती से मुसलमानों के यहाँ हराम है। और इस हराम पर अगर मुसलमानों ने अपनी सोसाइटी अच्छी बना ली, यकीन है कि इसके असर से दूसरे भाइयों की बस्तियों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। क्या आप इसके लिए विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे? यकीन मैं चाहता रहा हूँ, मैं मुखालिफ के बावजूद भी सरकार के शराबबंदी का हमने समर्थन किया है। और मैं चाहता हूँ कि इन बारीकियों को भी, कि शराब पर जिस तरह पाबंदी लगाई है, सजाएं दी जा रही है, ठीक उसी तरह मेराजोना पीते हुए को पकड़ा जाए, स्मैक पीते हुए को पकड़ा जाए, उसको भी जेल भेजा जाए। जो लोग इस तरह की दवाइयाँ बेच रहे हैं, ऐसी दुकानों के दरवाजे बंद हो, जेल भेजे जाए। इसके लिए आप लोगों को रामराम बनाना चाहिए मीडिया वालों को, और हम लोगों को भी इसका फरीजे का एहसास है। यकीन है कि मौका मिलेगा। सरकार की जानिब से नशा मुक्ति का ऐलान करने के बावजूद भी सरकार नशा मुक्ति का ऐलान कर रही है, जिम्मेदार कौन है? नशा मुक्ति का ऐलान कर रही है, लेकिन नशेड़ियों की रिहेबिलिटेशन का जो मामला है, कोई सेंटर सीमांचल में काम नहीं कर रहा है। तो ऐलान से सिर्फ नहीं होगा, अमली तौर पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए काम करना पड़ेगा क्या, बाल मजदूरी से लोगों को बचाना पड़ेगा। जो लोग ये सामान बेचते हैं उनको पकड़ना पड़ेगा। नशा मुक्ति रज़ाकाराना अमल नहीं है, बल्कि सख्ती से उस पर काम करना। बारीकी से देखने पर नजर आता है प्रशासन की छूट ही नहीं, बारीकी से नहीं, बगैर बारीकी से भी देखिए तो खुल्लम खुल्ला छूट है। और उससे बड़ा सोसाइटी बेनियाज है, सोसाइटी बेनियाज है। सोसाइटी के सब लोग को उठना पड़ेगा। प्रशासन के लोग आज यहाँ आए हैं, कल दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन सोसाइटी हर दिन यहाँ रहेगी। इसलिए मुकामी लोगों को उठने की ज़्यादा जरूरत है। सर, ये अररिया का ही नहीं, मतलब बहुत बड़ा है, मतलब जो सीमांचल का ही नशा मुक्ति वाला, तो उसमें क्या क्या स्टेप होना है? देखिए, सीमांचल में सबसे ज़्यादा जो रुकावट है नशा मुक्ति के रास्ते में, वो गरीबी है। सीमांचल में सैलाब आता है, सैलाब से बचाने की कोई सूरत नहीं है। सीमांचल में अच्छे तालीमी इदारे नहीं हैं, और सीमांचल के मजदूरों को जो बाहर चले जाना पड़ता है, तो बाप के बाहर रहने के नतीजे में बच्चे बिगड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ की आर्थिक स्थिति को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सीमांचल जब तक विकास के मामले में आगे नहीं बढ़ेगा, नशा के मामले में नहीं रुक पाएगा। सर, जो लोग सर एक